जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर इंग्लिश वर्ल्ड की इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों बनी, क्यों आज भी लोग आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि आपको अगर अपने कैरियर में सक्सेस होना है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। अपनी मदर टंग के अलावा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और जो भी ऐसी सेलिब्रिटी हैं, अगर आपको उनसे टॉकिंग करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सेलिब्रिटियों से क्यों एक्सेप्ट किया जाता है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्यों इंग्लिश दुनिया की पॉपुलर लैंग्वेज बनी हुई है? तो इसका जवाब आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आखिर इंग्लिश इतना पॉपुलर होने की कुछ वजह क्या क्या है। सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में जहां से सूरज उदय होता था और जहां सूर्य अस्त होता था वहां तक लगभग ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटेन के लिए सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। जहां अगर उत्तरी ध्रुव में ब्रिटेन के लिए सूर्य अस्त हुआ है तो वहीं दक्षिण ध्रुव पर ब्रिटेन के लिए सूर्य पुनः उग जाता था। लगभग 60 से 70% कंट्रीज जो थे वो ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। ऐसी कंडीशन में ब्रिटेन की जो मदर टंग थी, यानी कि जो उनकी मेन लैंग्वेज थी, वह इंग्लिश हुआ करती थी उस समय। और इंग्लिश इसीलिए इन कंट्रीज में इंग्लिश बोली गई। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर जब 1950 में ब्रिटेन ने सभी देशों को छोड़ा, यानी कि ब्रिटेन से लगभग सभी देश आजाद हुए, तब भी ये लोग इंग्लिश क्यों नहीं छोड़े? तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर लेकर इंडिया के बारे में कि जब 1950 में यानी कि 1950 में ब्रिटेन वाले इंडिया को आजाद किया, यानी कि छोड़े, उस समय हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें क्या हुआ कि कहा गया कि क्या इंग्लिश को जो है ग्लोबल लैंग्वेज बनाया जाए, यानी कि इंडिया की लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज इसको कंसीडर किया जाए। उस समय काफी लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को मेन लैंग्वेज बनाना चाहते थे। हिंदुस्तानी लैंग्वेज मीन्स हिंदी और उर्दू का मिक्स लैंग्वेज हिंदुस्तानी लैंग्वेज कही जाती थी। लेकिन भीमराव अंबेडकर एक शख्स थे जिन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा। वो कह रहे थे कि दलित कम्युनिटी को अगर अपनी बातों को हाई कमान के सामने ठीक से ढंग से रखना है तो उनको इंग्लिश एक बढ़िया लैंग्वेज मानी उन्होंने कि इंग्लिश अच्छे से ये लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि हिंदी को अगर हम ग्लोबल लैंग्वेज मानते हैं तो हिंदी चूंकि संस्कृत का ही उद्धृत रूप है, इसलिए हम हिंदी को ब्राह्मणों को प्राथमिकता यहां पर दे देंगे, इसीलिए हिंदी को ग्लोबल लैंग्वेज नहीं मानी गई। फिलहाल स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि हम कुछ साल के लिए इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज संविधान में मान रहे हैं, धीरे धीरे करके इसको खत्म करके हिंदी को ग्लोबल लैंग्वेज मानेंगे। दूसरी बात कि इंडिया में 1950 के बाद भी आखिर क्यों इंग्लिश ग्लोबल बनी रही, पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा ये कि उस समय जो है टैक्स कलेक्टर बनाए जाते थे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो टैक्स को कलेक्ट करता था, जिन्हें कलेक्टर आज के समय में डीएम बोला जाता है। तो यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे हाईएस्ट जो पद होता था वह इंग्लिश का, यानी कि अंग्रेजों का हुआ करता था। दुनिया पैसे कमाने चाहती थी तो आम लोग भी वहां पर उस समय पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना, जैसे कि आज के समय में कलेक्टर बनना लोगों की चाह है, पुराने समय में भी रहा करती होगी, इसलिए उनको मदर लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश आना अनिवार्य हुआ करता था। तो इसलिए कुछ वहां की पॉपुलर कम्युनिटी जो अंग्रेजों से बातचीत करने में आप अपने आप को जो है बड़ा मानते थे कि हमको तो इंग्लिश आती है, हम अंग्रेजों से बातचीत कर लेते हैं, इसलिए वो उनकी लैंग्वेज सीखते थे और इस प्रकार ओवरऑल इंडिया में इंग्लिश जो है स्प्रेड होती रही। पहला कारण हम लोगों ने समझा कि इंडिया में इंग्लिश किस प्रकार से 1950 के बाद भी ग्लोबल लैंग्वेज बनी रही। बात करते हैं अमेरिका में। इससे पहले अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका भी कभी न कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। वो बात अलग है कि अमेरिका ब्रिटेन से, भारत से पहले आजाद हुआ, लेकिन गुलाम तो भी रहा है। अमेरिका के कुछ राज्यों में इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज नहीं माना जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर धरना प्रदर्शन और ऐसी चीजें वहां पर चालू हुई, जिसलिए इंग्लिश को अमेरिका में भी ग्लोबलाइज किया गया। अमेरिका चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका सबसे इकोनॉमिक ग्रोथ वाली, सबसे पावरफुल कंट्री उस समय बन के उभरी थी। चूंकि जो युद्ध जीतता है वो पावरफुल ऑटोमेटिक होता था। जहां सारे देश लगभग युद्ध लड़के बर्बाद हो चुके थे, वहीं अमेरिका सबसे अच्छी ग्रोथ लेकर सबसे पावरफुल कंट्री बनकर उस समय उभरा। अगली बात अगर किया जाए तो अमेरिका जब पावरफुल कंट्री था तो अमेरिका देश दुनिया के बारे में जानना चाहता था
जैसे आज भी लोगों की आम आदत यह होती है कि वो अपनी बात को जाने या ना जाने, लेकिन अपने पड़ोसी की बात सभी जानना चाहते थे। इसलिए अमेरिका भी दुनिया के बारे में जानना चाहता था या पड़ोसियों के बारे में जानना चाहता था। तो उस समय सन 1496 में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि इंग्लिश में सारे प्रिंटिंग प्रेस छप रहे थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की पहला प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटेन में लगाया गया था। इसलिए उनकी जो नेशनल लैंग्वेज थी वो इंग्लिश ही ऑफिशियली थी, और वो अपने जो न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश में प्रोड्यूस करते थे। और अमेरिका इस न्यूज को जानना चाहता था, इसलिए उसे इंग्लिश आना कंपलसरी उस समय था। तो दो कारण अमेरिका में इंग्लिश कंपलसरी होने के हो गए, और अमेरिका ने भी इंग्लिश को अडॉप्ट किया। इधर ब्रिटेन ने इंग्लिश को अडॉप्ट ही कर रखा था। अब दूसरी बात, धीरे धीरे करके 1980 और 1919 के समय क्या हुआ कि इंटरनेट का आविष्कार हुआ। अब चूंकि इंटरनेट के बड़े बड़े आप प्लेटफॉर्म, जैसे खुद स्वयं इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, इवन इफ यहां तक कि कंप्यूटर का आविष्कार भी अमेरिका में ही हुआ। कंप्यूटर का आविष्कार अमेरिका में होने का एक बड़ा टर्म्स यह गया, और इंटरनेट का, कि चूंकि लोग इंटरनेट से धीरे धीरे जुड़ते गए और उन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी उनके बीच में होती चली गई। आज भी इंग्लिश इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, और इंटरनेट अगर हम सभी को आना चाहिए तो इंटरनेट के लिए जरूरी क्या है कि हम सभी को इंग्लिश आनी चाहिए। इसीलिए उस समय इंटरनेट जब चला 1990 के दशक में, 1980 और 1919 के दशक में, उस समय इंटरनेट जो है वह इंटरनेट इंग्लिश में ग्लोबलाइज किया गया। इंटरनेट चूंकि बड़े बड़े जैसे कीबोर्ड उस समय एक अमेरिकी ने बनाया था, इसलिए कीबोर्ड पर उसने ऑफिशियली बात है अपनी ही लैंग्वेज, अपनी ही नेशनल लैंग्वेज देगा, उसने कीबोर्ड को इंग्लिश में बनाया। कीबोर्ड इंग्लिश में बना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट भी इंग्लिश में बनने लगी। गूगल, फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी इंग्लिश में बनना स्टार्ट हुए, और इंग्लिश लोगों की अभी तक मदर टंग मतलब ग्लोबलाइज तो हो चुकी थी, लेकिन अब इंग्लिश लोगों की मजबूरी बन चुकी थी। इस प्रकार से इंग्लिश पूरा ग्लोबलाइज हुई और इंग्लिश पूरे देश दुनिया में फैली। अगर आपको जानना है कि इंग्लिश का इतिहास क्या रहा है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप कहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। इंग्लिश का इतिहास, उसमें मैंने डिटेलिंग की है कि इंग्लिश का आखिर इतिहास क्या रहा है। यह मैंने बताया कि आखिर इंग्लिश पूरे विश्व में पॉपुलर क्यों है, क्यों लोग आज भी आपसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। इंग्लिश की अगर बात किया जाए, आज के समय में ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज चूंकि भारत में, अमेरिका में, बड़े बड़े राष्ट्रों में, ब्रिटेन में, और जहां जहां ब्रिटेन का शासन रहा वहां, तो यह लैंग्वेज इस प्रकार से ग्लोबलाइज हुई। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कोई और भी लैंग्वेज रही है जो इंग्लिश से ज्यादा ग्लोबलाइज रही हो? तो जी हाँ, इसका उत्तर है, सही बात है, एक लैंग्वेज और रही है। कौन सी लैंग्वेज? उस लैंग्वेज को हम सभी नाम देते हैं लैटिन भाषा। लैटिन भाषा लगभग 1300 साल तक नेशनल लैंग्वेज यानी कि ग्लोबलाइज लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज बनी रही। ग्लोबल लैंग्वेज मतलब विश्व के सभी लोग लैटिन भाषा का यूज लगभग कर रहे थे। लैटिन भाषा विश्व के सभी लोगों को आ रही थी। तो 1300 सालों तक लैटिन ग्लोबलाइज लैंग्वेज रही है। जबकि अगर बात किया जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश का उदय अभी 1066 ईस्वी के बाद से हुआ है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इंग्लिश 1066 ईस्वी से बाद 1550 ईस्वी तक मिड इंग्लिश इसे बोला जाता था, जिसकी स्पेलिंग होती थी ANGLISH, जो ठीक से क्लियर नहीं थी। अगर बात किया जाए ठीक वाली इंग्लिश कब से चली, तो सन 1496 यानी कि 1496 ईस्वी से ठीक वाली इंग्लिश जो आज हम सभी जानते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के बाद ठीक वाली इंग्लिश चली। तो अगर वहां जोड़ा जाए तो अभी सिर्फ 600 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, 500 साल लगभग कंप्लीट हुए हैं इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बने हुए, लेकिन लैटिन 1300 सालों तक ग्लोबल रही है। तो लैटिन का इतिहास कहीं ना कहीं, लैटिन ज्यादा समय के लिए, इंग्लिश से ज्यादा समय के लिए लैटिन ग्लोबल लैंग्वेज रही है। तो आशा करता हूं कि वर्ल्ड की जो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, क्यों ग्लोबल है, क्यों लोग आज भी आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपको अपने कैरियर में सक्सेस पाना है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको देश दुनिया के बारे में जानना चाहिए, देश दुनिया के बारे में जानना पड़ेगा। देश दुनिया, चूंकि वह सभी लोग लगभग 63% वेबसाइट्स आज इंग्लिश में अपना कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। आपको दुनिया के बारे में अगर जानकारी रखनी है, और रखनी ही पड़ेगी, चूंकि कौन सा क्या टर्म्स, जैसे चाइना हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, अमेरिका हमारे दोस्ती में क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हम सभी को जानना पड़ेगा। इसलिए ये सारी महत्वपूर्ण काम कौन करता है? बड़े बड़े पदों पर रहने वाले अधिकारी, और सभी बड़ा बनना चाहते हैं, इसलिए सभी को इंग्लिश आनी चाहिए।
तो आशा करता हूं कि आप सभी ये सारी चीजें समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको कंटेंट चाहिएगा तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।